देखो वो डॉक्टर कितनी अच्छी है। अब हमारी निशा भी जल्दी ऐसे डॉक्टर बन जाएगी। बस 6 सालों की बात है। लेकिन 6 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मुझे हमेशा से लगता था कि निशा का सिर्फ एक ही सपना है, चूला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बनना। तुम वाकई में अपनी मेडिकल सीट छोड़ दोगी? हाँ, मेरा यही फैसला है टीचर। देखो निशा, शायद अभी भी तुम अपनी माँ की वजह से सदमे में हो, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने की जल्दबाजी मत करना। तुम पहले अच्छे से सोच लो। अगर तुम वाकई में आगे नहीं पढ़ना चाहती तो तुम ये फैसला बाद में भी ले सकती हो, लेकिन अभी इस वक्त तुम्हें सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है। और वैसे भी तुम डॉक्टर बन जाओगी तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। मैं डॉक्टर बन भी जाऊं जैसा कि मेरा सपना रहा है, लेकिन इस वक्त तो मेरी मॉम वो मेरे साथ नहीं है ना। फिर भला मैं क्यों इस सपने के पीछे भागूं? मुझे भी डॉक्टर बनना है क्योंकि मैंने देखा अपनी मॉम को लड़ते हुए, ताकि मैं उन्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं। लेकिन अब वो खुद ही अपनी देखभाल नहीं कर सकती। फिर मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारे नजरिए से नहीं सोचा। देखो निशा, तुम आज जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर से सॉरी। SOS चांताबुरी या उसके आसपास के इलाके में पढ़ाई के लिए बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कीजिए। ईस्टर्न रीजन के सारे बेस्ट इंस्टीट्यूशन की डिटेल चाहिए। ठीक है। बुरापा यूनिवर्सिटी राम भाई बर्नी राजा भट्ट यूनिवर्सिटी है। फिर ट्राइड कम्युनिटी कॉलेज साक्यो कम्युनिटी कॉलेज है, मतलब राजा भट्ट राजनगर इंद्र यूनिवर्सिटी। हाँ, और विद्यासिरी मेधी इंस्टीट्यूट है नॉर्थ बैंकॉक के महाराज मोंगकुट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राचीनबुरी कैंपस का सेंट टेरेंस कॉलेज, तावान का राजमंगला यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। निशा ने सिर्फ मेडिकल फैकल्टी ही चुनी है, इसलिए मैं सारे इंस्टीट्यूट की मेडिकल फैकल्टीज की लिस्ट बहुत ही जल्द मंगवाऊंगा। बुरापा यूनिवर्सिटी में एक जगह है, लेकिन मेरे ख्याल से बुरापा यूनिवर्सिटी निशा को काफी दूर पड़ेगी। क्यों ना हम चंतापुरी में ही कोई अच्छा कॉलेज ढूंढ लें। हाँ तो चलो चेक करते हैं। अरे वो है ना रामबाई बर्नी राजा भाट। हेलो वीना ही सर, मैं थाविन बोल रहा हूँ। मुझे आपसे राम भाई बर्नी राजभट कॉलेज के नर्सिंग कोर्स के बारे में बात करनी थी। अगर आप अभी फ्री हैं तो। ओके, हाँ ठीक है जी। ये क्या है टीचर? आई एम सॉरी, अगर
ऐसा लगा हो कि मैं तुम्हारे डिसीजन में इंटरफियर कर रही हूँ तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऑप्शन सजेस्ट करूंगी। अगर तुम अपनी मॉम का ख्याल रखना चाहती हो और साथ साथ पेशेंट केयर भी सीखना चाहती हो तो ये रास्ता तुम्हारे लिए सही हो सकता है। नर्सेस कुछ समय के बाद मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई भी करती हैं। या फिर अगर तुम तैयार हो और तुम्हारे पास नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान एनर्जी और टाइम बचता हो तो तुम चंताबुरी में थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए अप्लाई कर सकती हो। ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हारे पास नर्सिंग डिग्री सर्टिफिकेट, नर्सिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये सब होगा। यानी क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ टीचर? हाँ। हैप्पी? हाँ, बहुत ज्यादा हैप्पी। थैंक यू वेरी मच टीचर। अरे देखो, चूल्हा की इकलौती स्टूडेंट आ गई। और बताइए डॉक्टर साहिबा, एग्जाम पास कर लिया, अब क्या करने आई हैं? मेरी मॉम बीमार है, इसीलिए स्कूल आने से पहले मैं हॉस्पिटल उनसे मिलने चाहती हूँ। अब आंटी से कहो कि बीमार ना हो जब तक तुम डॉक्टर ना बन जाओ। वो मैं शायद चूल्हा पढ़ने नहीं जाऊंगी। निशा, मैंने अपनी मेडिकल सीट छोड़ दी। क्या कहा तुमने? सीट छोड़ दी? तुम्हें पता भी है वो चूल्हा है। तो तुम क्या सोच रही हो निशा? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो एग्जाम कैसे दोगी? हाँ यार, एक सीट का कोटा चला गया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम बड़ी सेल्फिश हो यार। अगर तुम एग्जाम नहीं दोगी तो टे को कोटा मिल जाएगा। मुझे कोटा नहीं मिला क्योंकि मैं फेल हो गया। इसमें निशा का क्या दोष? हम तो तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। देखो, हर किसी के अपने रीजंस होते हैं। चाहे जो हो, इस वक्त उसे अपने लिए जो बेस्ट है वही चुनना होगा ना। दूसरों को बोलने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ, एक दूसरे का ख्याल है तुम्हें। खैर, ये तुम्हारा डिसीजन है। अगर मेडिकल की पढ़ाई नहीं की तो आईवी लीग में भी नहीं जा पाओगी। चलो चलो चलो। अजीब चल रहा है ये सब। पता नहीं चल क्या रहा है। अरे नहीं, मैं बाद में आता हूँ सर। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। प्लीज आओ। अब बताओ मुझे कि तुम फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अब चूल्हा के राइट्स को छोड़ देंगे हम, फिर उसके बाद क्या? हाँ, आगे क्या होगा? हम सब पर असर पड़ेगा और स्कूल की रेपुटेशन पर भी। सर, कहीं आप मेडिकल सीट के बारे में, निशा के बारे में तो नहीं बोल रहे? हाँ, हम ऐसे ही सीट छोड़ देंगे तो बर्बादी होगी। बर्बादी बर्बादी। सर, एक बात कहूँ, हम सीट छोड़े या जो भी हो, हमारे स्टूडेंट्स चूल्हा के मेडिसिन फैकल्टी में एडमिशन तो पा सकते हैं ना? क्या मतलब? सर, स्टूडेंट का अपने राइट्स को रिनाउंस करना उसका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन जरा सोचिए, हर साल कुछ स्टूडेंट्स अपने राइट्स वेव करते ही हैं। ये बहुत होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाएं। एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना हाई होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स ये एग्जाम पास कर सकें। बस यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है सर। फातम स्कूल का एक छोटा सा स्टेप है जो आगे चलकर एक बड़ा स्टेप बन जाएगा। ये हमारे स्कूल का चंताबुरी के एजुकेशन सर्कल में ग्रेट लीप कहलाएगा। मेरा तो कहना यह है सर कि हम उन स्टूडेंट्स के नाम के बड़े बड़े विनाइल साइन बनवा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि उन्होंने मेडिसिन फैकल्टी का एग्जाम पास किया है। फिर आप देखिएगा अगले साल 4th ग्रेड में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस की लाइन लग जाएगी सर। क्या बात है, तुम्हारे इस आइडिया के लिए तो मुझे तुमको थैंक्स कहना चाहिए। ओह सर, ये तो बस एक छोटा सा आइडिया था। असली हीरो तो आप हैं जिसने हमें सपोर्ट किया था कि हम ये सब कर सकें और तभी ये मुमकिन हो पाया, क्यों है ना सर? अरे नहीं, ये सब दूसरों के सपोर्ट के बलबूते पर हुआ है, तभी तो ये प्लान सक्सेसफुल हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ, लेकिन सच में जब से मैं टीचर बना हूँ, मेरा यकीन मानिए मैंने अपने पूरे करियर में आप जैसे ब्रॉड विजन वाले प्रिंसिपल को कभी देखा ही नहीं है सर।
हमारे स्टूडेंट्स का चूला के कोटा एग्जाम में पास होना ये दिखाता है कि हम लोगों ने मिलकर जो काम किया है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है। जब स्कोर्स अनाउंस हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है सर। आप उन्हें टॉप 5 यूनिवर्सिटीज चुनने का हौसला दीजिए सर। आपका ये छोटा सा स्टेप उनके बहुत काम आएगा सर। गुड, फिर चाहे जो हो, हमारे गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स यहाँ के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में पहुँचने ही चाहिए। अगर इसके लिए तुम्हें कुछ भी चाहिए जी तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें पूरी शिद्दत से सपोर्ट करूंगा। हाँ। थैंक यू सो मच सर। तो अब बात निकली ही है तो ये रही बजट की फाइल। बस थोड़ा और बजट सैंक्शन कर दीजिए ना सर। हाँ बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। क्या कर रहे हो? मैं पिछले साल का एडमिशन कोर्स देख रहा था। हाँ, ये लो। ओह, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। चूला की मेडिकल स्टूडेंट मेरे लिए जूस लाई। छोड़ो ना, मैंने अपनी सीट छोड़ दी। सॉरी। हाँ, और वो किस लिए? कोटा के लिए compete किया। पर तुम अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहती ना? हाँ, लेकिन मॉम को अकेले नहीं छोड़ सकती। देखो, तुम कोटा के बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं तो फेल हो गया। फिर भी चूला मैं एडमिशन के लिए जरूर ट्राई करूंगा। गुड लक विश नहीं करोगी? गुड लक। अगर तुम सेलेक्ट हुए तो मेरे लिए डॉक्टर जरूर बनना। एक जरूरी सूचना, टीचर चोट की रिक्वेस्ट है। टीचर चोट की तरफ से एक जरूरी सूचना, गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स तुरंत अपने रूम में वापस आ जाएं। टीचर चोट की एक जरूरी सूचना। कैसे हो टीचर चोट? मेरी बात सुनो, यहाँ करीब 10 फैकल्टीज हैं तुम्हें चुनने के लिए। फिर तुम सिर्फ मिड लेवल यूनिवर्सिटी ही क्यों चुन रहे हो? जैसे कि इंजीनियरिंग करनी है तो चूला ही होना चाहिए, समझ रहे हो ना? साइंस की फैकल्टी के लिए महिडोल होना चाहिए। एजुकेशन फैकल्टी के लिए खोनकेन कॉलेज ही चाहिए। सर, मुझे डर था कि अगर मैंने टॉप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की तो मेरे स्कोर्स पूरे नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोचना भी गलत है। देखो, मैं पिछले 10 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी नजरों में तुम एक बेस्ट स्टूडेंट हो और स्कूल के नंबर 1 स्टूडेंट हो, समझ गए? फिर तुम अपनी टैलेंट को इस तरह से वेस्ट मत करो। खुद पर भरोसा करना सीखो। याद रखना, हमें हमेशा एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो हमें कामयाबी की ऊंचाई पर लेकर जाए, और उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले सही यूनिवर्सिटी चुनने से, समझे? चलो यहाँ टिक करो। तुम ये पहले ही कर लेते, इसे बदल के चूला कर दो। चूला? हाँ, यहाँ माहिडोल। ठीक है सर, डाल दिया। ग्रेट। एक इंसान के पास ऐसा ही हौसला होना चाहिए। आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, कॉन्फिडेंट रहो, समझे? हाँ, तो अगला कौन है? आ जाओ। टीचर हेलो। ओह, निशा। अच्छा, तो तुमने चूला की कौन सी फैकल्टी चुनी है? कोई भी नहीं सर, मैंने तय किया है कि मैं नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई करूंगी। अरे छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, डॉक्टर नहीं बनना है तुम्हें? मत बनो, लेकिन नर्स बनोगी। तुम्हारा स्कोर तुम्हें सेलेक्ट करवा ही देगा। अब कुछ मत कहो, बेकार में टाइम वेस्ट है। तुम्हें जो करना है वो करो, जाओ। ओके, चलो नेक्स्ट। हेलो। इस साल स्कूल को सपोर्ट करने और सक्सेसफुली यहाँ तक लाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। पर साथ ही में मैं टीचर गो को भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जी, उन्होंने बच्चों की इतनी हेल्प की, तभी तो वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर पाए। लेकिन मुझे तो लगता है कि उन्होंने बस मिडिल क्लास यूनिवर्सिटी एग्जाम ही पास किया है। अब देखिए ना, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने पर भी स्टूडेंट सीट कैंसिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एग्जाम के रिजल्ट्स अनाउंस होने का वेट करना चाहिए। पर मुझे लगता है उनका परफॉर्मेंस देखकर हमें टीचर गो को परमानेंट टीचर बना देना चाहिए। एक्चुअली ये मामले में मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि टीचर गो मेरी भांजी है और मुझ पर पक्षपात का आरोप लग सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि स्कूल की वेबसाइट पर
परमानेंट टीचर्स के लिए एडवर्टाइज करेंगे और अनाउंस करेंगे कि हमारा फाथम स्कूल हर जगह से क्वालिटी टीचर्स का वेलकम करता है। कम से कम इससे क्वालिफाइड टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए हमारी इमेज अच्छी बनेगी और ये पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। हाँ, अगर हम इस पोस्ट के लिए जनरल पब्लिक को अनाउंस करेंगे जो रिक्रूटमेंट के लिए इंटरेस्टेड है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन हमने तो टीचर गो और टीचर योंग को बताया था ना कि इस साल हम एक टेम्पररी टीचर को परमानेंट टीचर बनाकर प्रमोशन देंगे, तो अब उनसे क्या कहेंगे? देखिए सर, वो तो हमने सिर्फ बात की थी। एक बार हम इसे ऑफिशियल करेंगे तो ये हमारा डिसीजन कहलाएगा, और वैसे भी हमने कोई वादा तो किया नहीं था। हाँ, बात तो सच है, पर मुझे लगता है जहां तक हो सके हमें शायद किसी ऐसे टीचर को प्रमोशन देना चाहिए जो पहले से हमारे साथ काम कर चुका हो। यह सभी के लिए बहुत आसान काम होगा और हमें भी हर एक एप्लीकेंट के साथ फेयर डिसीजन लेना चाहिए। मैंने सही कहा ना? हाँ। तो फिर टीचर्स की पोस्ट के लिए ऐड देते हैं और ये मसला मैं खुद हैंडल करूंगा, तो आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? टीचर की पोस्ट के लिए ऐड आया है। इसका मतलब टीचर गो के लिए अब कई सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे। देखो, अगर हम टीचर गो के काम को अच्छे से देखें तो हर हाल में स्कूल को उन्हें ही परमानेंट टीचर बना देना चाहिए। यकीन है तुम्हें? आपको इस बारे में कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एडमिनिस्ट्रेटर पर भरोसा नहीं। ओह। गो, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मैं पिछले साल के स्कोर्स देख रही थी ताकि इस साल के एवरेज स्कोर पता लगा सकूं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को फैकल्टी चुनने में हमारी हेल्प की जरूरत हो। हाँ, मैंने सुना चुआर्ट सर ने गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स को सुझाव दिए और वो शायद काम भी नहीं आए। इस बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से कहूंगी कि चुआर्ट सर ने गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स को फेमस यूनिवर्सिटी चुनने के लिए पूरी तरह इनकरेज किया, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर स्टूडेंट्स फेल हो गए तो उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर मैं बाकी प्रोविंस की यूनिवर्सिटी के स्कोर के लिए तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। थैंक यू। और तुम्हें सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम्स की भी फिक्र करनी चाहिए। एग्जाम? मुझे कौन सा एग्जाम देना है? वो ये एग्जाम है। अप्लाई करना भूलना मत। हाँ। आपका आईडी कार्ड खो गया है ना सर? ये लीजिए, ये डॉक्यूमेंट फिल कर दीजिए। हाँ, और वहाँ बैठिए। हाँ। वैसे आपको पता है फाथम स्कूल परमानेंट टीचर्स को रिक्रूट कर रहा है। क्या? फाथम स्कूल? तुम फिर से अप्लाई करोगी? बिल्कुल, मैं अप्लाई करूंगी। जानते हो, मैंने टेम्परेरी टीचर की एग्जाम दी थी। मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए हैं। ईएमएस भी 2 हफ्ते पहले तैयार कर लिए हैं। लेकिन जब रिजल्ट आए तो उसमें मेरा नाम ही नहीं था। फिर पता चला कि वो पोस्ट इंग्लिश टीचर के लिए था और उसके लिए सिर्फ एक ही इंसान ने अप्लाई किया था। उसके लिए ना उसे एग्जाम देना पड़ा, ना कोई टेस्ट, सीधा इंटरव्यू। हाँ, सही कहा। हमने जो एप्लीकेशन भेजी थी वो भी कहीं खो गई, इसलिए मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करूँ। हेलो अंकल। हाँ, हेलो बेटा, कैसी हो? पता नहीं क्या जवाब दूं, काम से खुश हूँ या नहीं पता नहीं, पर जो पढ़ाई की है उसका इस्तेमाल तो हो रहा है। तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें मैंने टीचर की जॉब दिलाई। ऐसा मत कहिए अंकल। मुझे वाकई बहुत खुशी है। मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था उस वक्त। आपने मुझे ये टीचिंग जॉब ऑफर की थी अंकल, लेकिन अब सब कुछ ऐसा हो गया है मानो जैसे, मैं क्या कहूँ, बहुत गड़बड़ है यहाँ। एक टीचर होना सच में आसान काम नहीं होता है। तो क्या तुम अब भी परमानेंट टीचर बनना चाहती हो?
लेकिन अगर कोई दूसरी जॉब हो जिसमें इससे ज्यादा पैसे हो तो मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन अगर नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? इसलिए मैं टीचर ही ठीक हूँ। देखो, एक बार अच्छे से सोच लो, तुम्हें ये जॉब करनी है या नहीं। अगर करनी है तो मैं तुम्हें परमानेंट बना दूंगा। ओके? अभिजात सर कैसे हैं? हेलो। अरे आइए प्रिंसिपल मोंगकोल जी, आइए बैठिए। अरे ये क्या लाए हैं आप? अरे कुछ नहीं, बस छोटा सा तोहफा। देखिए अगली बार कुछ मत लाना, मिलने आना ही काफी है। बाद में हम लोग ड्रिंक्स लेंगे। ओ, इसकी क्या जरूरत है सर, मैं तो अक्सर आपसे मिलने आता हूँ। ये ठीक नहीं है। कोई नया बार खुला है क्या? ओके असिस्टेंट प्रिंसिपल, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या चाहिए मुझसे? दरअसल बात साइंस लैब की है सर। आप तो जानते ही हैं कि हमारे स्कूल की साइंस लैब में जो इक्विपमेंट्स हैं वो पूरे ईस्ट रीजन के किसी भी स्कूल जितना बढ़िया है। पर अगर मैं लैब में एयर कंडीशनिंग भी... ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। परफेक्ट। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। इससे स्टूडेंट्स भी बहुत कंफर्टेबल होंगे और चिल करेंगे। अगर आप इसके लिए सपोर्ट कर दें तो मैं साइंस लैब का नाम बदलकर आपके नाम पर कर दूंगा। बोलिए, आपको मंजूर है? अरे नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। हो गया समझो, एयर कंडीशन लैब बिल्कुल, मैं सब करवा दूंगा। ओह, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक बात पूछनी थी। सुना है कि स्कूल में नए टीचर्स रिक्रूट होने वाले हैं। हाँ, आपने सही सुना है। हाँ। लेकिन क्यों? वो बात ये कि मेरी भतीजी अभी अभी ग्रेजुएट हुई है, पर उसके पास टीचरशिप या पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसे बच्चे बहुत पसंद है, तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे स्कूल का नाम और तुम्हारा रेपुटेशन बिल्कुल भी खराब नहीं करेगी। सर, एक्सपीरियंस से ही तो सीखते हैं। अगर उन्हें बच्चे पसंद हैं तो ये और भी अच्छी बात है, और खासकर वो आपकी भतीजी है तो आप बस एप्लीकेशन भेज दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। अगर है तो आपको वाकई प्रिंसिपल मोंगकोल से बात करनी होगी। परमानेंट टीचर की एग्जाम फिर से देने के लिए उन्हें डिटेल्स भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त मेरी क्लास है, मुझे जाना होगा, तो उन्हें आप ही डिटेल्स भेज देना, ठीक है? अब मैं रखती हूँ। गुड बाय। यहाँ एक स्कूल टीचर है जो एग्जाम में चीट करती है। क्या ऐसे इंसान को एक टीचर होना चाहिए? उसका नाम डावन है, जो फाथम से है। सोमलेख सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल टेम्परेरी इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करने वाली सिर्फ एक ही पर्सन थी, है ना? पता नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब मैंने एप्लीकेशंस के प्रिंट आउट लिए तब काफी एप्लीकेशंस थे, लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेंट का नाम था। वो टीचर डावन थी, है ना? हाँ। और फिर बाकी की एप्लीकेशंस कहाँ चली गई? ओह, वो तो जैसे गायब ही हो गई, क्योंकि वो अभिजात जी की भतीजी जो थी। मैंने बेकार में तुम पर इतना भरोसा किया और तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुमने जो पोस्ट किया है उससे सिर्फ स्कूल या हमें ही हर्ट नहीं हुआ है, उससे तुम्हारी वो अपॉर्चुनिटी भी चली गई जिससे तुम परमानेंट टीचर बन सकते थे। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। हाँ, मुझे सब पता है, तुमने क्या पोस्ट किया और उन्हें इंसल्ट करने वाली बातें भी, लेकिन मुझे बेकार के बखेड़े पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे अच्छा लगा कि तुम एक ईमानदार इंसान हो, लेकिन तुमने जो पोस्ट किया था वो किसी गलत आदमी को इंसल्ट करने के लिए किया। वो टीचर गो नहीं बल्कि टीचर डावन है। अच्छा है कि हम दोनों को सेम कॉफी मिल गई है ना। हाँ। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी। केक भी तो है ना। अरे यहाँ आओ, चलो साथ में कुछ खाते हैं। कॉफी पी लो, फ्रेश हो जाओगे। तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट होने वाली है। ओह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सच है? चलो चल के अप्लाई करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये टीचर रिक्रूटमेंट की एग्जाम कितनी मुश्किल होगी। मेरे लिए तो ये एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल होगा।
जब स्कूल में एप्लीकेंट्स के लिए आवेदन खोले थे तब इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए टेम्परेरी टीचर के तौर पे तुम्हें भी चुना गया था ना। मुझे लगता है तुम्हें चांस मिलेगा, फिक्र मत करो। तुम भी ना इतनी तारीफ भी मत करो। लेकिन मैंने सुना है कि सिर्फ एक ही पर्सन ने अप्लाई किया है। ये तुमने कहाँ से सुन लिया? ये तो इम्पॉसिबल है ना। ये स्कूल इतना फेमस है तो फिर सिर्फ एक ही इंसान उस जॉब के लिए अप्लाई क्यों करेगा? मैंने सही कहा ना? हाँ, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, वो इमेजिन कर रहे हैं। अगर स्कूल परमानेंट टीचर हायर करना चाहता है तो मुझे लगता है कि शायद वो टीचर योंग या फिर टीचर गो ही हो सकती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि स्कूल ने ऐसा अनाउंस ही क्यों किया, बस हमें ऐसे सैड फील कराने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जरूर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी हैं। अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं टीचर योंग को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि टीचर योंग के पास टीचर गो के जैसी कनेक्शंस नहीं है। टीचर योंग भी हमारी तरह ही ऑर्डिनरी टीचर हैं, इसलिए मैं तो उन्हें ही सपोर्ट करती हूँ। हाँ, ये तो सच है, क्योंकि टीचर गो तो टीचर मिथ की भांजी भी है ना, तो ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि भले ही टीचर गो टीचर मेथ की भांजी हैं, लेकिन उन्होंने रिक्रूटमेंट एग्जाम पास करने के लिए कभी भी किसी कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। एक बात और है, टीचर गो ने खुद प्रूव किया है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड पर्सन है। तो अगर मैं टीचर गो जैसी किसी से हार भी जाऊं तो मुझे हर्ट बिल्कुल नहीं होगा। वैसे टीचर डावन, आप तो अपिचाट की रिश्तेदार हो, लेकिन रिश्ते में आप उनकी भतीजी लगती हो या भांजी? सच कहूं तो मुझे ये एग्जैक्ट रिलेशन ठीक से पता नहीं, लेकिन इस बार के टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में आप उनसे हेल्प के लिए कह सकती हैं, क्योंकि मैं एग्जाम पास करके रहूंगा। पता नहीं स्टोरी तुमने कहाँ से सुनी है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो फिर मैं परमानेंट टीचर के एग्जाम का रिजल्ट आने तक वेट करूंगा, पर मुझे लगता है कि ये पोस्ट टीचर डावन को ही मिलेगी। मुझे या टीचर गो को तो हरगिज नहीं मिलेगी। मुझे अब जाना होगा। लगता है आजकल इनका दिमाग थोड़ा खराब चल रहा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आप दोनों को क्या लगता है? क्या इन्होंने जो कहा वो सब सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन मैंने आपको अपिचाट सर से बात करते हुए सुना था। अपिचाट? ओ, अरे नहीं नहीं, लेकिन ये तो मेरे फ्रेंड का भी नाम है। झूठ बोलना बंद भी करो। कैसा झूठ? ये झूठ जो तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रहा है। टीचर पैट, सुनिए तो। टीचर फोन, सच में मैं सच बोल रही हूँ। वो तुम जानो, फिलहाल मैं यहाँ से चलती हूँ। क्या तुमने वो सब पोस्ट किया था? आई एम सॉरी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं समझ सकता हूँ। और ये इसके बारे में मैथ सर को पता है? ये बात उन्हें काफी समय से पता थी, लेकिन उन्होंने मुझे पनिश करने के लिए कभी कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसीलिए मुझे और ज्यादा गिल्ट होता है। इसी वजह से मैं तुम्हें आज ये सब बताने आया हूं। देखो, मैं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं हूं, पर मुझे तुमसे सिर्फ यही कहना है, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने जो काम किया उन सब के लिए। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, मुझे एजुकेशन सिस्टम में कनेक्शन वाली बात पसंद नहीं है, और फिर मुझे गलतफहमी हो गई कि कनेक्शन के चलते ही आपको यहां नौकरी मिली। मतलब यहाँ कनेक्शन की वजह से कुछ लोग हैं? टीचर डावन ही वो इंसान है। मैंने जो भी गलत काम किए हैं उन सबको मुझे ही ठीक करना होगा। टीचर बनने के लिए हम सब मेहनत करते हैं, एग्जाम पर फोकस करते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसा इंसान है जिसने इस तरह का शॉर्टकट यूज किया। क्या तुम्हें सच में लगता है
कि ऐसा इंसान एक अच्छा टीचर बन सकता है। सुनो, बोलो। देखा तुमने? हाँ, अब तक ये टीचर आए ही नहीं है। उसके जैसी लड़की को टीचर कहना भी मत। वो आए या ना आए, हमें उससे क्या, जाने दो उसे। हाँ, सच कहा। चलो हम अपना अपना काम करते हैं। ये बात सबको अच्छी तरह पता है कि पिछले एकेडमिक ईयर में हमारी हाथम स्कूल ने बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की थी और सभी स्टूडेंट्स का उसमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन भी रहा था। तो इस मौके पर मैं सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं। खास तौर पर 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स का, जिन्होंने न सिर्फ अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया बल्कि लगातार होने वाले एंट्रेंस एग्जाम भी कड़ी मेहनत और जबरदस्त विल पावर के साथ दिया। ये अपने आप में कमाल की बात है। वैसे भी गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट से हमें हमेशा यही उम्मीद रहती है, क्योंकि वही स्टूडेंट्स लगातार हमारे स्कूल का नाम रोशन करते आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए फैकल्टी का सिलेक्शन बहुत केयरफुली करें और अपने जूनियर्स के लिए एक एग्जाम्पल बने, ताकि वो आपके नक्शे कदम पर चल सकें। तो उनके नाम तालियां हो जाएं। मैं स्कोर कैलकुलेट करती हूँ और तुम्हें भेज देती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू। Okay. थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हेलो मैम। बैठो सिंटो। क्या तुम्हें इंजीनियरिंग करना है? यस। कम ऑन, तुम्हारे अच्छे स्कोर्स है। तुमने फर्स्ट ऑप्शन में चूला यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग चूज किया है। यस। टीचर चुओड ने ट्राई करने के लिए कहा। आपको क्या लगता है टीचर को? देखो सिंटो, तुम्हारा स्कोर 20 है, तो पिछले साल चूला के इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए जो सबसे कम स्कोर था वो 21 था। समझ रहे हो ना तुम? ओह वाह, तो शायद मेरा सिलेक्शन ना हो। लेकिन जो दूसरी फैकल्टी तुमने चूज की है वो पॉसिबल हो सकती है। अगर तुम मेफा लुओंग यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग को नंबर 1 रखो तो। दूसरी यूनिवर्सिटी का कोई ऑप्शन है? मैं तुम्हारे लिए स्कोर देख लेती हूँ। देखते हैं। कैसिसाट यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में एविएशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का मिनिमम स्कोर है 21। कैसिसाट यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिनिमम स्कोर है 20। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये रही कॉफी। अरे अब तो कॉफी से कुछ नहीं होने वाला। मुझे अब कुछ स्ट्रॉन्ग और ठंडा ड्रिंक चाहिए। हाँ, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा है घर जाकर आराम से सो जाऊं। 2 हफ्तों से सो भी नहीं पाया हूं। हाँ, पर इस बार उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है। उन्हें जहाँ अप्लाई करना है वहाँ के स्कोर ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं। हाँ, पर ये गिफ्टेड रूम वाले बच्चे हैं, उसका क्या? नॉर्मल क्लासरूम के मामूली से बच्चों को पढ़ाने में ही ये सोचकर ही सिर दुखने लगता है। अरे उनका सरदर्द तो हमसे भी ज्यादा है। उन स्टूडेंट्स का जिनके स्कोर 60-70 में आते हैं, वो वही फैकल्टी चूज करना चाहते हैं जो उन्हें पढ़नी है। सिर्फ अच्छा कॉलेज चूज करना ही इतना डिफिकल्ट हो गया है आजकल। हम लकी हैं कि हम बड़े हो चुके हैं। तुमने और कौन सी रैंकिंग चूज की? राम भाई बर्नी राजा भाट की कुछ फैकल्टीज और चांताबुरी में जो भी यूनिवर्सिटी है। और तुमने? चूला की मेडिकल फैकल्टी, चूला की फार्मास्यूटिकल फैकल्टी, बाकी सब दूसरी मेडिसिन फैकल्टीज है। वाह, तुमने चूला चूज किया? अगर मेडिसिन फैकल्टी में स्कोर कम पड़ गए तो मेरे पास डेंटल फैकल्टी और फार्मास्यूटिकल भी है। सीरियसली, कहीं भी चलेगा, बस घर से दूर हो। चलो कुछ खाने चलते हैं। गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स तो स्लो चल रहे हैं। स्लो चलेंगे तो दिमाग भी स्लो चलेगा, फिर हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। अब
स्लो या फास्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लक पे डिपेंड करता है। हमने जो फैकल्टी चूज की है उसी पे डिपेंड करता है। हाँ, निशा सही कह रही है। अगर रेशियो 50-1 हुआ तो कोई उम्मीद ही नहीं रखना। मैं बहुत टेंशन में हूँ। चलो कुछ खाने चलते हैं। हमारे स्कोर सबमिट हो गए। अगर मैं किसी कॉलेज में गई तो गो मैम को बहुत मिस करूंगी। मतलब कि एक और साल यहीं पढ़ने का इरादा है? तुम चुप करो। मैं जल्द ही यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ। वहाँ मैं अलग अलग टीचर्स से मिलूंगी जो वहाँ पढ़ाते हैं, और मुझे यकीन है कि तुम्हें वहाँ अच्छे लोग मिलेंगे। हाँ, पर आपके जैसा कोई और नहीं होगा ना मैम? ऐसी बात नहीं है, सबका तरीका अलग होता है, सिवाय ट्विंस के। क्या बात है। आज टीचर को का मूड तो बहुत अच्छा है। क्या आपको चिंता नहीं कि हमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा? तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि तुम लोग वो हो जिन पर मुझे गर्व है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग जहाँ भी पढ़ोगे लाइफ को अच्छे तरीके से ही जियोगे। गुड लक टू ऑल। चीयर्स। चीयर्स। हर चीज के लिए शुक्रिया, आपको बहुत याद करेंगे। हमेशा एक गुड स्टूडेंट बनने के लिए थैंक यू। चलते हैं। हाँ। तुम दोनों घर कैसे जाओगे? वो मेरी डैड आने वाले हैं। जी नमस्ते। वाह, तो आज आपने सब बच्चों को अपनी तरफ से ट्रीट दी है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बढ़िया से ट्रीट दूंगा। नहीं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच्चे काफी टाइम से पढ़ रहे थे और यूनिवर्सिटी चूज करने को लेकर काफी परेशान थे। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मुझे भी आपके एहसान चुकाने का कोई तरीका ढूंढना होगा टीचर, क्योंकि आपने हमेशा मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखा। थैंक यू टीचर। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी टीचर से बात कर रहा हूँ। टीचर शायद थक गया होगा। आप लकी है कि आपका बेटा पढ़ाई से प्यार करता है। हाँ, ये आपने सही कहा। अच्छा, अब चलता हूँ। नमस्ते। बाय। टीचर कितना लकी है ना टीचर। लेकिन तुम जैसी हो वैसी ही मुझे पसंद हो। बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा मैच्योर हो। मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही तो है ना टीचर? मैं भी जिंदगी में कामयाब बनूंगी, वादा करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। थैंक यू सो मच टीचर। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर आप ही मेरी बेस्ट टीचर रहेंगी। मैं हर साल आपसे मिलने आया करूंगी। थैंक यू। चलो। गो, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग मॉम। आज छुट्टी है तो क्यों ना तुम अच्छे से खाओ। कुछ और चाहिए तो बना दूं? नहीं मॉम। अच्छा, देखो तो कौन आया है। हाँ। हेलो। क्या बात है, आज घर पर एक नहीं दो टीचर हैं। चलो अब इसके लिए भी नाश्ता लगा दो। बैठो ना। अरे नहीं नहीं, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। अरे हाँ, मैं ऑर्चर्ड गया था तो वहाँ से कुछ फल लेकर आया हूँ।
ओह कितने फ्रेश लग रहे हैं। लो, थैंक यू। ये लो। थैंक यू। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। चलो बैठ जाओ, इससे जरा बैठ के बातें करो। हाँ हाँ। ये रख के आती हूँ। ठीक है। अभी अभी तुम उठी हो क्या बेटी? हाँ, आज तो छुट्टी का दिन है ना, इसलिए थोड़ा लेट तक सोई थी। तो कैसा रहा? तुम 1 साल से टीचर हो, आगे भी यही करना चाहती हो? हाँ, टीचर के जॉब करने का मेरा डिसीजन वाकई सही साबित हुआ। अगर ऐसा है तो परमानेंट टीचर के लिए अप्लाई करना भूलना मत। तुमने देखा ना कि वो स्कूल के वेबसाइट पे अनाउंस किया है। हाँ। वैसे अंकल, आपको पता है कुछ दिनों से स्कूल की साइट पर कोई पोस्ट कर रहा था कि परमानेंट टीचर बनने के लिए कनेक्शंस यूज कर रहे हैं। पर अभी तो सब ठीक है। मुझे अभी पता चला कि वो सब सच था, लेकिन वो इंसान, वो टीचर डावन थी। पता चला कि वो अपीचाट जी की भांजी है। हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना था। अच्छा, तो ये सच है? टीचर योंग ने ही मुझे बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गलतफहमी हुई थी, इसलिए झूठी पोस्ट करते थे। हाँ, तो डावन टीचर अपीचाट की ही भतीजी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसने तो रिजाइन कर दिया है ना। फिर उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? इससे क्या मिलने वाला है हमें? पर ये सही बात नहीं है। हमें इस बारे में जांच करनी होगी। किस बारे में जांच? अपीचाट जी के बारे में, जिन्होंने हमारे स्कूल के लिए क्या कुछ नहीं किया, करोड़ों का डोनेशन दिया। देखो मेरी बात सुनो मित, अपीचाट जी को इस स्कूल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे स्कूल को उनकी जरूरत है। पर मुझे लगता है ये सही तरीका नहीं है। मित, तुम यहां इंसाफ के ऊपर भाषण देने के लिए तो नहीं आए हो ना? अगर आए हो तो वो सब भूल ही जाओ। मैं ये मैटर यही खत्म करता हूं अपने स्कूल के फ्यूचर के लिए। समझ गया तुम? बकवास करता है। आ जाओ। सुनो, आया। आज का बिल ये भरेगा। अरे रुको, ये कोई प्रिंसिपल नहीं बना है, वाइस प्रिंसिपल है। हाँ, लेकिन जल्द ही बन जाएगा। हमारे कई स्टूडेंट्स ने कोटा राउंड पास कर लिया है। मुझे तो तुमसे कुछ टिप्स लेनी चाहिए, क्यों, है ना? हाँ यार, बताओ ना, मैं क्या करूं कि मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर सकें? अरे क्या यार, कम ऑन, अभी तो सिर्फ पोर्टफोलियो राउंड ही पूरा हुआ है। पर स्टूडेंट्स तो पास हो गए ना? हाँ, वो बच्ची दरअसल बहुत होशियार है। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया उसके लिए। हाँ, पर ये बात भी कोई मामूली थोड़ी है। ये एक बड़ी बात है, एक्साइटिंग न्यूज है। ये भी हमारे परफॉर्मेंस का हिस्सा है। तो बताओ, इस बार फातम स्कूल को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? क्या कहूँ, पर कुछ टॉप यूनिवर्सिटी में 5-10 सीटें मिल जाएं, तो हम भी बहुत खुश हो जाएंगे। इस साल कम से कम 10 सीटें तो हो ही जाएंगी। नहीं, ये तो बहुत कम है भाई। मुझे लगता है 15 हो जाएंगी। अरे कम ऑन, पहले तो 10 भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। तुम्हारा स्कूल भी तो बढ़िया है, उसके बारे में कुछ बोलो। 1 मिनट, अगर स्कूल को 10 सीटें मिल जाती हैं, तो ये बात पक्की है कि तुम प्रिंसिपल बन जाओगे, है ना? तो चलो, हमारे फ्यूचर प्रिंसिपल के नाम ये जाम हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। तो ये लो, चेस। जल्द ही पता चल जाएगा। हाँ, देखते हैं। अरे तुम्हें इतना चलते देखकर मुझे चक्कर आ रहा है। अरे लेकिन कल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, क्या तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है? जिसने एग्जाम दिया है वो तो आराम से बैठा है, तुम भी रिलैक्स करो। मैं भला रिलैक्स कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरे बेटे को चुला में मेडिकल फैकल्टी नहीं मिली तो मैं शर्म से मर जाऊंगा। अगर ये एग्जाम में फेल हो गया ना, तो तुम्हें भी मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। क्या चाहिए मॉम? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। मॉम, मैं एग्जाम पास कर लूंगी, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब सो जाइए, चलिए।
अगर ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो तुम डेफिनेटली पास होगे। और अगर तुम्हें आर्किटेक्चर में पास होना है ना तो तुम्हें पहले से तैयारी करनी होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। अगर मुझे मेरा पसंदीदा कॉलेज मिल गया तो मैं दिन रात बहुत मेहनत करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये सही है ना? हाँ। हेलो, बोलो। लगता है तुम अभी तक सोई नहीं हो। नहीं थाविन, मुझे लगा कि कल एग्जाम है तो स्टूडेंट्स मुझे कॉल या मैसेज करेंगे। हाँ, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स भी लगातार फोन कर रहे थे। सब एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं कि प्लीज उनके लिए प्रे करना। लगता है आज रात हम सो ही नहीं पाएंगे। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आएगी। तो फिर एक काम करो, जाकर बाहर आसमान देखो। जहाँ मैं रहता हूँ वहां से आज चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा है। कहते हैं अगर हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो टेंशन कम हो जाती है। मुझे पता नहीं था कि थाविन सर इतने रोमांटिक होंगे। हाँ। तो चलो, गुड नाइट। अरे कब आएगा? सुबह सुबह इतना शोर क्यों? अरे अब क्या बताऊं, अब तक रिजल्ट नहीं आए। कम ऑन, जल्दी आ जाओ। पास 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 हो गए, पास हो गए। एंट्रेंस एग्जाम हमने कर दिखाया। अरे वाह, पास हो गए, पास हो गया, ये पास हो गया। ये बहुत बढ़िया। बेटा, तुम एग्जाम में पास हो गए। फाइनली मैं पास हो गया। क्या बात है बेटा, तुमने कमाल कर दिया मेरे बेटे। Cheers! 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 सिक्स्थ ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से थैंक यू, जिन्होंने हमारे स्कूल को सक्सेसफुल बनाया। हमारे 20 स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया। स्कूल की फाउंडेशन के बाद से ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाता है। सिक्स्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और जो स्टूडेंट्स एग्जाम पास हुए हैं, उस जगह पर आज तुम भी खड़ी होती ना। तुमने भी चूल्हा का एग्जाम पास किया है। हाँ, पर मैंने नर्सिंग कोर्स चूज किया है। हाँ, वैसे मेफा कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना भी काफी डिफिकल्ट था। सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही गए हैं। आओ आओ, सामने आओ, आ जाओ। तुम यहीं रुको और नीचे सर्व करने में हेल्प करो। आई रिस्पेक्ट यू निशा, तुमने अपनी मॉम के लिए घर के पास वाले कॉलेज में एडमिशन लिया। तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम ये नहीं करती? तुम्हारी जगह होती तो पता नहीं मैं क्या करती। टीचर को एक और क्लास चूस लेंगी? ऐसे खास दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो एक फोटो लेते हैं। टीचर, हम भी फोटो में आ जाए? अरे आओ, जल्दी आओ। हाँ, आते हैं। आ जाओ आ जाओ। तुम भी आओ। अरे प्लीज शांति रखो। वो 12 लोग कहाँ गए? 1 2 3। अरे जरा मुस्कुराओ ना। थैंक यू मैम। चलो चलो, एक और हो जाए। ये किसे पता था कि हमारा स्कूल स्टूडेंट के साथ इस तरह बर्ताव करेगा। हाँ, पर मुझे पता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अगर मैं कुछ कहूंगी तो कोई यकीन ही नहीं करता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है
पिछले साल तो बस एग्जाम पास करना ही बड़ी बात थी और मैं उसी में खुश था। इस साल गिफ्टेड रूम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टॉप ग्रेड वाले और स्टैंडर्ड ग्रेड वालों के बीच एक डिवीजन बन गया है। वैसे ये सच है कि उन्हें अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। इसी वजह से स्टूडेंट्स के बीच इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, लेकिन हम गाइडेंस टीम को उनके लिए फेयरनेस की मांग करनी ही होगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया हो या जिन्होंने नहीं किया। हाँ, पर अब देर हो चुकी है और पता है ना, अब स्कूल बंद हो चुका है और खुशी की बात यह है कि सारे के सारे बच्चे पास हो चुके हैं और हमने हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। पर ये सच नहीं है, अभी भी ये बेस्ट रिजल्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स के बीच फर्क किया। अरे गो टीचर, ऐसा बिल्कुल मत कहो। अब से तुम अपने दोनों क्लास के स्टूडेंट्स का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ सॉरी, लेकिन टीचर गो ने ऑलरेडी इतना कुछ किया है जितना आज तक हम लोगों ने कभी नहीं किया। एक वक्त पर 2 क्लास संभाले, इसने जो किया बेस्ट था। हाँ सही कहा, लेकिन तुम उन्हें और बेहतर कर सकती थी। एक क्लास पर ज्यादा ध्यान दिया और दूसरे पर नहीं, ऐसे थोड़ी ही होता है। हाँ टीचर सही कह रही हैं, मैं दोनों क्लासरूम के लिए अच्छा नहीं कर पाई। मुझे एक ही क्लास पर फोकस करना चाहिए। जो भी, अगर तुम एक क्लास के बच्चों का अच्छे से ध्यान रखोगी तो भी तुम सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा ही ट्रीट करोगी। हाँ, पर हम इल्जाम एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं डाल सकते ना, क्योंकि हमने तो सच में स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव किया है। हालांकि कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार ना हो, लेकिन है तो वो हमारा स्टूडेंट ही ना। हाँ और क्या, वो भी हमारा स्टूडेंट है, हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। टीचर गो ये बात अच्छे से समझती है, लेकिन तुम थाविन और पॉल, तुम ये बात समझते क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कि इस साल की क्लास तो खत्म हो गई, लेकिन हम तो अब भी यही हैं ना, और हम इस साल की अपनी गलतियों से सबक जरूर सीखेंगे। हाँ, हमें अपनी गलतियों से सीखना ही चाहिए। बिल्कुल। चलो पीते हैं। उन स्टूडेंट्स के नाम जो पास हो गए, एक जाम तो बनता है। चलो चीयर्स करते हैं। चलो। अरे टीचर, इतनी बड़ी बेवकूफ है ना ये लड़की। जब इसे होश आएगा ना, तब इसे सजा दूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और मुझे माफ करना, ये लड़की कितनी लापरवाह है। देखो देखो इसे। अब मैं जाकर जरा गर्म पानी ले आती हूँ, उसकी सफाई कर दो वरना बदबू आएगी। तुम यहाँ जरा वेट करोगे बेटा? ठीक है। थैंक यू सो मच। बस अभी आई। हाँ, दुनिया घूम रही है, धरती माँ हमें सजा दे रही है। आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आ गई। अब सच में सॉरी बेटा, और थैंक यू वेरी मच। मेरी बेटी इतनी लापरवाह कैसे हो गई? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे गो बहुत अच्छी टीचर है। थैंक यू। देखो इसे। क्या हुआ? तो सुबह हो गई। मॉम, मैं कल रात घर कैसे आई? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हारा वो हैंडसम टीचर फ्रेंड है ना, वो तुम्हें यहाँ लेकर आया था। क्या टीचर फ्रेंड?
चलो ऊपर जाओ। गो आराम से बेटा। संभाल के। हाँ। ऑफ कोर्स मॉम। आप जाओ ऊपर। अरे ठीक से बेटा, जरा देखो तो इसे क्या कर। गो संभल कर। अब रुको और देखो। क्या हुआ? अरे तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो। अब मैं क्या करूं? आई एम सॉरी। मुझे माफ करो। तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हमेशा एक अच्छे टीचर बने रहना और परमानेंट टीचर के लिए अपना एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना मत भूलना। एग्जाम? अरे हाँ। आइए आइए आइए, जिन्होंने भी परमानेंट टीचर के लिए अप्लाई किया है सब इधर आ जाइए। अरे वाह, सारे जाने पहचाने चेहरे हैं। चलिए आइए, बोर्ड पर लगे सीटिंग चार्ट। गुड लक टीचर। टीचर को आपको भी प्लीज आइए। सभी लोग प्लीज अंदर आइए। इस साल सिर्फ 4 लोग इंटरव्यू में पास हो पाए। हाँ, सिर्फ 4 ही, और उन्हीं को कंसीडर करना भी मुश्किल हो रहा है। टीचर यूपिन, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि पहले टीचर गो और टीचर यंग की एप्लीकेशन कंसिडर की जाए, जो कि हमारे स्कूल में टेम्परेरी टीचर्स हैं, तो इन्हें फर्स्ट चॉइस पर देखा जाए। हाँ सही कहा, जिन्हें पहले जानते हैं उन्हें चांस मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना वोट देना चाहता हूँ। इस पर फिर से सोचिए। टीचर मैथ। मैंने सोच लिया है हेडमास्टर। आफ्टर ऑल इसमें से एक मेरी भांजी है और मुझे इस कनेक्शन के लिए दोषी नहीं बनना। इससे हमारे स्कूल के रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं प्रिंसिपल सर। यकीन नहीं होता टीचर पॉल, हमने इतना डिफिकल्ट सेमेस्टर जैसे तैसे करके निकाल ही लिया। एक मिनट, हम स्कूल की बातें बंद नहीं कर सकते क्या? दिन भर वही बातें सोचते रहता हूँ। ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं। तो बताओ, छुट्टियों में तुम कहाँ घूमने जाने वाले हो? कहाँ जाऊंगा मैं यार, वही एग्जाम्स के पेपर चेक करना। और कहाँ जा सकता हूँ मैं? हा? बस चावला बीच तक गया हूँ, और कहाँ गया? रुको, याद है तुमने कहा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किसी अच्छी जगह घुमाने ले जाओगे? हाँ यार, यही तो प्रॉब्लम है। अगर इस बार चांस मिस हो गया ना, तो वो पक्का मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। अब रोना बंद करो। देखो, जहां प्यार होता है वहां दुख भी होता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन छुप छुप के किसी से प्यार करना और दुखदाई होता है। कॉल करूं उसे? कॉल करूं? रुक जाओ। जानते हो ना किसकी बात कर रहा हूं? हाँ। कॉल करूं? रुको। मजाक कर रहा हूं, कॉल नहीं करूंगा। अरे ये देखो, अरे वाह, ये तो टीचर डावन है।
और काफी खुश भी लग रही है। क्या वो सच में टीचर का जॉब करना ही नहीं चाहती है? ये तुम कैसे कह सकते हो? छोड़ो ना, नहीं होता तो वो अपने स्टूडेंट्स और अपनी क्लासरूम छोड़कर क्यों जाती? लोग कह रहे थे उसके बड़े कनेक्शंस हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये सच है। बिल्कुल सच ही होगा, लेकिन टीचर गो को देखो, उसके भी तो कनेक्शंस होने की बात पर इल्जाम लगाए गए थे, उसके साथ बुरा बर्ताव हुआ, फिर भी वो यहीं पढ़ाती रही, है ना? वो तो है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि वो परमानेंट टीचर का एग्जाम पास कर पाएगी? ये सब कुछ स्कूल पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि टीचर गो और टीचर योंग में से वो लोग किसे चूज करते हैं। क्या हुआ? रिजल्ट्स आ गए होंगे, तैयार रहो। अब पता चलेगा कि फातम स्कूल का नेक्स्ट परमानेंट टीचर कौन होने वाला है। चलो चेक करते हैं। टाटा। पियानत थम्मर होंग साक। अब ये कौन है? लगा था कि कंपटीशन हम दोनों के बीच है। मुझे भी यही लगा था। पर अब जब ऐसा रिजल्ट आया है तो क्या टीचर को रिजाइन कर देगी? हमें उसकी मदद के लिए कुछ सोचना होगा। देखिए, हम फातम के लिए बेस्ट टीचर ही चूज कर रहे हैं। तो क्या इससे बाकी टीचर्स अपसेट नहीं होंगे? इसका मतलब अपने ही लोगों से धोखेबाजी करना हुआ। तो क्या करोगी अब? क्या तुम रिजाइन करोगी?